दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगला टाइप पढ़ेंगे। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इसलिए हमने इस वीडियो में भी करवा रहे हैं। और क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जितने भी टाइप हम पढ़ा रहे हैं बिना फार्मूला के पढ़ेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन रूल से पढ़ेंगे हम लोग। ये जो फ्रैक्शन आपको लिखाई गई हैं, इन्हीं फ्रैक्शन से 1/2, 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/7 3%, 1/7 14 सही 2/7%। इसी नियम से हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब इसी फ्रैक्शन से ही पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन लिखवाते हैं। मैं पहले से ही इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और ज़्यादा दूर तक ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं पहले से ही लिख के रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो ये सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको लेना है फ्रैक्शन, यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होगी। हमने बताया है कि 10% की फ्रैक्शन जब आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 10% लिखा है तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है 10/100। और इसको जब आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/10। यही आपकी फ्रैक्शन हो गई। और जैसे आप लिखेंगे, ये 20% दिया गया है, 20% की जब फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सीधे आपको लिखना है 20 और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो यही परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। हमने इसको आगे बता भी चुके हैं। अगर आपको ना समझ में आता हो तो हमारी पार्ट 1 परसेंटेज का देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, यानी कि आपकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/5। ये दोनों फ्रैक्शन हैं आपकी, ये 10% की है और ये 20% की है। तो चलिए, आपको ये सवाल कैसे हल करना है फ्रैक्शन से, अब हम बताते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि 10% की, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% घट गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % का वृद्धि हुई। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि 10% बढ़ी, यानी कि इसको आप ले जाके ये जो प्रतिशत वृद्धि है ऊपर, इसको आपको इसमें जोड़ देना है। यानी कि पहले कितनी थी, 10 थी, तो अब प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसको इसमें आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 10 से 11 हो गई। फिर कह रहा है फिर से बढ़ी है, 20% बढ़ी है। तो अब आपकी ये नीचे वाली मेन है, तो आप बढ़ी है तो इसमें आप एक जोड़ देंगे, यानी कि पहले कितनी थी, 5 थी। और जब प्रतिशत वृद्धि 20% की वृद्धि हो गई तो एक और प्लस हो गया, यानी इसकी प्रतिशत वृद्धि 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो एक ही आएगा। वो हमने अगली वीडियो में आपको बता रखे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। अब इन्हीं को आपको काट देना है और ये जो लास्ट में आएगा वही सब प्रतिशत वृद्धि मतलब होने के बाद वो जो आता है वो इधर वाला रहता है, मेन वाला ये रहता है मूल। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 10×5 50 और 11×6 66। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, इसको देख लीजिए कितना ज़्यादा है, यानी कि ये इससे है 16 ज़्यादा। तो आपको 16 लिख लेना है, किससे, ये मूल वाले से। ये यानी पहले जो बिना प्रतिशत वृद्धि के पहले जो रहता है ये रहता है, जब प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाती है तो ये वाला आता है। तो आप 50 लिख दीजिए यहाँ पर। अब जब आप 50 लिख देंगे तो हमसे क्या पूछा है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 100, और ये 16×2 ये बचा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 16 दूनी 32 हो गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे आपको सवाल करना है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए, पहले बढ़ी है इस क्वेश्चन में, फिर इसके बाद घट गई है। तो अब देखिए, आपको 20% की फ्रैक्शन निकालना है तो आपको 20 लिखना है। 20% की फ्रैक्शन निकालना है तो हमने बताया है ना कि 20/100 और 20 एक्के 20, 20 पंचे 100। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/5। फिर कह रहा है 10% घटी है,
तो आपको 10% की फ्रैक्शन निकालना है। तो 10% की फ्रैक्शन हमारी क्या बनेगी, 10 लिखना है, बटे में 100 कर देना है, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1/10। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी है, तो जब वृद्धि बोलता है तो ये ऊपर वाली जो संख्या रहती है इसमें जोड़ के लिखते हैं। तो यानी पहले कितनी थी हमारी, 5 थी, और जब वृद्धि हो गई तो हमारी इतने प्रतिशत की इसमें जुड़ जाएगा, तो यानी कि 6 हो गई। फिर कह रहा है 10% घट गई, इस बार बोल दिया कि घट गई, उसमें तो दोनों बार बोला था कि बढ़ी है, लेकिन इसमें घट गई। तो जब घट जाएगी तो ये ऊपर वाली संख्या ये नीचे वाली संख्या से हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब 10 में से 1 हम माइनस करेंगे, यानी पहले कितनी थी 10, फिर इतने परसेंट की कमी आ गई, घट गई, तो हमारी 9 हो गई। अब इसी को आप जैसे उसको किए थे वैसे इसको 10 बना 50 आ जाएगा, और 9 छक्का 54, ये आ गया। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, यानी कि 4 ज़्यादा है, किससे, 50 से, में पहले वाली संख्या से। और जब हम इसको प्रतिशत में हमको निकालना है ना, कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो आपको इंटू में 100 कर देना है। जब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में निकल के आएगा, तो 50 दूनी 100, और ये आपका क्या बचा, 4 × 2 बराबर आपका 8%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं, मतलब यही इसी से रिलेटेड है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित वो भी इसी रूल से लाएगा। ये जो फ्रैक्शन है, इन्हीं फ्रैक्शन से ही सब चीज़, इसीलिए हम बार बार लिखाते ताकि आपको फ्रैक्शन से सॉल्व करना आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन से आ गए तो अब हर चैप्टर ज़्यादातर अधिकतर परसेंटेज, लाभ हानि, SI CI ये सब इसी बेस पर लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसको हमको बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमको 20% की फ्रैक्शन लिखना है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि 20/100, 20 × 20, 20 × 5 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/5 निकल के आई। और हमको निकालना है 10% की फ्रैक्शन भी। तो 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10/100, और इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ गया, 1/10, और ये 10% की फ्रैक्शन हो गई। तो बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई, ये वाली, यानी कि 20% बढ़ा दी गई, यानी कि 5 से जब बढ़ा दी गई तो 6 हो गई। और फिर कह रहा है 10% घटा दी गई, यानी कि 10, पहले 10 थी, फिर इसके बाद 1 घटा दी गई, तो इसी में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 9 आ गए। अब इसको आप 10 पन्हा 50, 9 छक्का 54, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, किससे, 50 से। तो आपको 50 लिखना है। पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। 50 दूनी 100, और 2 × 4 बराबर आपका आ जाएगा 8%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल
हल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलिए हम इसको भी उसी फ्रैक्शन से ही करना है। जैसे बोल रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, यानी 5% की आप पहले फ्रैक्शन निकालिए। 5% की आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 को ऐसे लिख देना है, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और 5 एक के 5, और इसको 5 से जब काटेंगे तो ये जाएगा 20, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आ गई आपकी 1/20। और इसी में आपको बोलेगा कि 10% की फ्रैक्शन निकालिए, तो 10% की फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 10 लिखना है और नीचे 100 कर देना है, और इसको काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/10। अब जब आप फ्रैक्शन निकाल लिए तो समझ लीजिए कि सवाल आपका हल हो गया। जैसे बोल रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, यानी कि इसमें इसको जोड़ देना है, यानी कि पहले कितनी थी 20, तो अब कितनी हो गई 21। अब कह रहा है 10% फिर बढ़ाई गई, तो पहले कितनी थी 10, बाद में कितनी हो जाएगी, इसमें ये प्लस हो जाएगा 11 हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और आप इसको करोगे तो इसको करने के लिए देखिए इसको आप करिए 20 जैसे आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 के 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23, तो 31 आ गया। 11 दूनी 22, 23, 23 की 3 हासिल 2, यानी कि 231। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, अब ये इससे ज़्यादा है आपको कितना 31, तो आपको 31 लिख देना है, किससे 200 से, 200 से कंपेयर कर रहे हैं ना, और परसेंटेज में निकालना तो आपको 100 करना पड़ेगा, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट जाएंगे। जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 15 सही 1/2%, यही आपका आंसर हो जाएगा।